नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। आप अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के में आपका स्वागत करती हूँ। वहम, भ्रम, अंधविश्वास, कन्फ्यूजन, संशय, ये चीज़ें इंसान को बहुत भयभीत कर देती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से इंसान इतना घबरा जाता है कुछ गलत हो जाने से कि मुझसे ज़रूर कुछ गलती हुई होगी पूजा में या किसी विशेषकर पूजा में, तो उसी का ये कुछ गलत हो जाए तो लगता है कि उसी की वजह से ये हुआ है। तो मैं आपको आज पूजा और आराधना, नित्य पूजा के बारे में जो भी भ्रम है, जो अंधविश्वास हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। घर में सबसे पहला भ्रम यह है कि घर में ईश्वर की मूर्तियाँ रखें या चित्र रखें, यानी जो फ्रेम में किए हुए चित्र मिलते हैं मार्केट में वो रखें या मूर्तियाँ रखें। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मूर्ति रखते हैं तो एक मुट्ठी से छोटी ना रखें और एक पालिस्त से बड़ी ना रखें, क्योंकि उससे बड़ी होगी तो आपको उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। तो मूर्तियाँ रखें तो छोटी रखें, और अगर चित्र रखते हैं तो वो आप किसी भी साइज का रख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि ईश्वर की मूर्तियाँ जो है वो अगर बैठे हुए अवस्था में हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, विशेषकर गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इनका, क्योंकि ये हमें हमेशा ही चाहिए, स्थिर चाहिए अपने घर में, ठीक है ना। और इससे बड़ी जो आप डेकोरेशन के पर्पज़ से लाते हैं, आजकल गणेश भगवान की मूर्तियाँ डेकोरेटिव पर्पज़ से भी बन रही हैं, तो वो आप पूजा स्थान में ना रखें, कहीं और रख सकते हैं। क्या अपने स्वर्गवासी माता पिता के चित्र हमें अपने मंदिर में रखना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मनुष्य है ना, आपके लिए पूजनीय है, आदरणीय है, लेकिन आप उसको ईश्वर के साथ साथ नहीं रख सकते। आप किसी दूसरे रूम में लगाइए, किसी दूसरी दीवार पर लगाइए, लेकिन भगवान के साथ बिल्कुल नहीं लगाइए। अच्छा, नित्य पूजा में हम क्या करें, किस देवता की पूजा करें, किसकी ना करें, तो मैं बताना चाहूँगी कि नित्य पूजा में आप 5 देवता की पूजा अवश्य करें। गणेश जी और लक्ष्मी जी को अपनी पूजा में प्रमुख स्थान दें, और 5 पंचदेव जो कहलाते हैं, गणेश जी, विष्णु भगवान, महादेव, माता दुर्गा और सूर्य देव, इन 5 की आराधना अवश्य करनी चाहिए और पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, यानी चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से आप डेली पूजा में इतनी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपके पास इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ना हो तो उसकी जगह आप अक्षत, यानी जो चावल समूचे दाने वाले होते हैं, पूरे दाने टूटे हुए नहीं, उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पुष्प नहीं है तो उसकी जगह आप अक्षत के दाने का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर समय है तो आप गणेश जी के 12 नामों को ज़रूर पढ़ें। विष्णु भगवान का शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, इस श्लोक को पढ़ें। उसके बाद शिव जी, महादेव जी का शिव पंचाक्षरी मंत्र जो आता है, नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, इसको पढ़ें। फिर आप दुर्गा जी की आराधना करें, जिसमें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, दुर्गा सप्त श्लोक में आता है ये, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका पाठ करें। और अंत में आदित्य हृदय स्रोत, उसका जरूर करें। जयाय जय भद्राय हरिये स्वाय नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः। इन 5 देवता की पूजा अवश्य करें, और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की भी पूजा अवश्य करें। दूसरी बात और है कि अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो मॉर्निंग में आप पूजा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, जिस समय कर सकते हैं, सुबह नहीं तो शाम में कीजिए। कोई बंधन नहीं है। और किस भाषा में करें, कितने लोग कहते हैं हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। ऊपर वाले जो है ना, वो सभी भाषाओं में माहिर हैं, सब भाषा समझते हैं, इसलिए आप जो भाषा पढ़ सकते हैं उस भाषा में पढ़िए।
संस्कृत जरूरी नहीं है, लेकिन ये देवताओं की भाषा मानी जाती है, हमारे पुराणों की भाषा है। तो संस्कृत में पढ़ें तो अच्छा, नहीं तो आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। हाँ, अगर आप इन श्लोकों को, इन स्रोतों का पाठ नहीं कर सकते तो आप सभी देवता को प्रणाम कर लें। ओम गम गणपतये नमः बोलेंगे तो गणेश जी का हो गया, ओम विष्णवे नमः विष्णु भगवान का हो गया। इसी तरह ओम नमः शिवाय, ओम ऐं दुर्गा देव्ये नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ये पांचों देवता की प्रणाम कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ करें। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि हम ये जाप करते हैं, वो पाठ करते हैं, वो करते हैं, मतलब 1-2 घंटे हमें पूजा में लग जाता है। तो मेरे विचार से पूजा कीजिए, पर इतना नहीं कि पूजा आपको बोझ लगने लगे। ऐसे नहीं कीजिए, बस उतना ही कीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर गृहिणी हैं या आप पर आपका घर, आपके पति बच्चे सब हैं, सब इन लॉज हैं, तो आपके पास बहुत सारे काम होंगे। अगर आप जॉब करती हैं तो बाहर का भी काम होगा, तो आप ज़्यादा टाइम पूजा में नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, नित्य पूजा कीजिए। थोड़ा सा 5-7 मिनट 10 मिनट का समय अवश्य निकालिए। भगवान को प्रणाम हर समय कीजिए, अपनी गलती के लिए हर समय क्षमा मांगिए। और इसी से मेन तो है आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर रही हैं, वो भी एक पूजा ही है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी वहम है कि पूजा करते समय अगर दीप बुझ गया तो हम बहुत घबरा जाते हैं, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपने कोई किसी संकल्प को लेकर दीप जलाया है, कोई पूजा करना है आपको, उसमें संकल्प लिया है, तो दीप नहीं बुझना चाहिए। बुझ जाता है तो थोड़ा मन में संशय हो जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे हवा लग गई, हाथ से ठोकर लग गई या किसी चीज़ से लग गई और बुझ गया, तो उसे पुनः जलाकर अपनी पूजा पूर्ण कीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें आप कि प्रातः काल में आपको गाय के घी का दीप जलाना चाहिए और संध्या के समय तिल के तेल का या सरसों के तेल का, क्योंकि शाम के समय सारी नेगेटिव एलिमेंट्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो और सुबह के समय, सूर्योदय के समय हम बिल्कुल रात में आराम विश्राम करने के बाद सुबह हम अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो उस समय आप ज़रूर दीप जलाएं पूजा के समय। ज़रूरी नहीं है, अब सब कहते हैं कि एक बार मेरी पत्नी ने जला दिया तो क्या मैं भी जलाऊं, मेरी माँ ने जला दिया तो क्या फिर मैं पूजा करूं तब भी जलाऊं। सब अपने अपने के लिए जलाते हैं ना, सब अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है, किसी चीज़ का जाप कर रहे हैं, तो आपको अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि एक कुछ तो गवाह होना चाहिए ना कि आप पूजा कर रहे हैं। आपको पता है ना, रामचरितमानस में आप लोगों ने हम सभी ने पढ़ा है कि जब रावण सीता जी को डराने को आया, धमकाने को आया, तो सीता जी के पास कुछ भी नहीं था जिसको गवाह मानकर वो रावण से संवाद कर सके। तो उन्होंने क्या किया, एक तिनके को उठा लिया अपने हाथ में और तब उससे बात किया। ट्रिन धरी ओट कहती बहते सुमिर अवधपति परम सनेही। तो आप जो कर रहे हैं उसका कुछ तो आप करोगे ना उसके लिए कि वो गवाह बने आपका। तो दीप जलाना जरूरी है। नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बार बार यही बात कहूँगी कि किसी भी चीज़ का वहम ना करें, अंधविश्वास ना करें, क्योंकि वो इंसान को बहुत अंदर से भयभीत कर देती है। एक और भ्रामक प्रश्न है कि मंदिर को कहाँ रखें, फर्श पर रखें, दीवार पर टांग कर रखें या टेबल पर रखें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कहीं पर भी रखें, लेकिन कोशिश करें कि आपके यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, यानी कमर से नीचे ईश्वर की ये जो मूर्ति है वो आपके कमर से के नीचे का भाग ना दिखाई दे, बस यहाँ तक कि ईश्वर के सामने रहे आपके शरीर का पोजीशन। ऐसा ही इस तरह से टांगिए, चाहे वो फर्श पर हो चाहे दीवार पर हो, कहीं पर भी हो,
ऐसा नहीं कि आपकी बराबरी में आप बैठे हैं पूजा करने और आपकी बराबरी में मूर्ति रखा हुआ है, ऐसा नहीं। उनको आपसे ऊंचा स्थान चाहिए, ठीक है, ऊंचा स्थान देना चाहिए। उनको क्या चाहिए इससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना चाहिए इससे मतलब है। दूसरी बात, जिस रूम में आपने मंदिर रखा है उस रूम की में कम से कम जूते चप्पल लेकर ना जाएं, जूठे थाली लेकर ना जाएं। कोई अब बेडरूम में तो बिल्कुल ही मूर्ति ना रखें। अब जगह कम होता है, कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं जगह ऐसा होगा घर में आपके जहां आप रख सकते हैं, जहां पे लोगों की आवाजाही कम हो, घर वालों की कम आते हैं जिस जगह पे, उस जगह पे रखें। शांति चाहिए, मन की शांति के लिए ही तो हम पूजा करते हैं। ऐसे तो नहीं हमें साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने मन की शांति के लिए और अपने धर्म का पालन करने के लिए पूजा करते हैं। हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान, इतने बड़े भक्त, कोई बहुत बड़ा भक्त होगा तो उससे भगवान को असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी ढूंढते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान भी पिघल जाते हैं, पता है ना। तो पूजा ऐसी करें कि आपको बोझ ना लगे। दूसरा, आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जब भी आप पूजा करने जाएं तो आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें और मंदिर की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ पूजा करना नहीं होता, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नियम को और रीति रिवाज को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। हाँ, जो आपके कुल की परंपरा है उसमें कुछ नहीं सोचना, वो तो करना ही है, उसको तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। कुल देवी कुल देवता को जरूर याद करें, जरूर प्रणाम करें, क्योंकि आप उस कुल के हैं तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन अब जैसे किसी को गुरु बनाना चाहते हैं आप, तो गुरु में पहले आप ये तो देख लें कि उनके चरण, उनके आचरण पूजने योग्य हैं, तभी तो आप उनको फॉलो करेंगे ना। आपके मन में जो है कि गुरु में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो उस कसौटी पर अगर वो खरे उतरते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, ज़रूर किसी को फॉलो कीजिए। और अगर नहीं तो फिर फॉलो करने से पहले सोच लीजिए। बिल्कुल अंधे की तरह ब्लाइंडली मतलब फॉलो मत कीजिए किसी को, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है पुरानी कि एक चोर था, छोटी मोटी चोरियां करता था तो राजा उसे क्षमा कर देता था। हर बार वो कुछ ना कुछ छोटे मोटे पनिशमेंट मिलकर वो छूट जाता था। एक बार उसने राजा के महल में ही चोरी कर ली। अब राजा के महल में चोरी कर ली तो उसे तो सज़ा भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो सज़ा मिली उसे कि इसका, राजा ने कहा कि इसका नाक काट कर और इसे जंगल छोड़ दिया जाए। तो वही किया गया। जब वह जंगल में गया, जंगल में रहना पड़ा उसे, तो उसने सोचा कि इस गांव के तो सभी लोग, इस राज्य के तो सभी लोग मुझे जानते हैं कि मुझे नाक मेरे क्यों कटे हुए हैं, इसलिए मैं दूसरे राज्य को चला जाता हूँ। वो अपने राज्य से बहुत दूर दूर चला गया, दूसरे राज्य में, और वहाँ भी जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाकर संत का स्वरूप बनाकर पूरे चेहरे को ढककर रहने लगा। नाक को अच्छी तरह से ढक लिया, सिर और नाक को ढक कर रखता था। तो किसी दिन किसी की नज़र पड़ गई तो ये पूरे गांव में ये फैला दिया गया कि एक बहुत बड़े संत आए हैं जो जंगल में रहते हैं और किसी से कुछ बोलते नहीं, बस दिन रात भगवत भजन में लगे रहते हैं। तो उनके पास एक गांव का ही एक आदमी आया जो हमेशा उनके पास रहने लगा, उनका शिष्य बनकर। कई महीने होने के बाद उसने एक दिन देख लिया कि जब उसने अपनी पगड़ी उतारी, अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया, तो उसने देख लिया कि इसके तो नाक कटे हुए हैं। तो उसने पूछा कि संत जी आपके नाक कैसे कट गए? तो उसने बोला, अरे बेवकूफ़ चुप कर, ये नाक जो है वो कटे नहीं है, मैंने कटवाए हैं, क्योंकि नाक कटवाने से साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। अब उसने बोला, फिर तो मेरे भी नाक काट दो, मुझे भी भगवान से मिलना है। उसने नाक काट दिया उसका, क्योंकि वो तो चोर था, संत था नहीं।
उसके मन में ऐसे ही बदले की भावना हर समय रहती थी। जब उसके नाक कट गए, उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो उसने कहा कि अरे हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया। बोला कि चुप हो जा, वरना सभी हंसेंगे। अब इस तरह वो जब गांव में किसी ने उससे फिर पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने बोला कि कैसे हुआ नहीं, इसको नाक कटाने से मुझे भगवान दिखाई दिए, इसलिए मैंने नाक कटवाया। अब धीरे धीरे बहुत लोगों ने कटवाया। अरे भाई पहले देख तो लो, समझ तो लो। इतना अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नाक कटा रहे हो, मतलब ये तो कहानी है, लेकिन असल में ऐसा ही होता है। भीड़ जब चलती है ना, तो वो सोचती नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भीड़ का जो है हमेशा एक ही सोच होती है भीड़ की। तो भीड़ में चलने की बजाय पहले आप सोच लें कि जो हम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं। परख कर लें उस बात की, उस मनुष्य की। माता पिता को छोड़कर, माता पिता तो गुरु तुल्य हैं, उनकी तो बात छोड़ दें। जिन्होंने आपको पढ़ाया है वो भी गुरु हैं। हालांकि ये कलयुग है, हर जगह अपवाद हैं, माता पिता के भी अपवाद है, गुरु के भी अपवाद है, लेकिन फिर भी इन दोनों को छोड़कर आप अगर किसी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहते हैं तो पहले आप अच्छी तरह से परख लें। अब हमारे जीवन में कर्म का फिर धर्म का, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और यही हमारे जीवन की धुरी है। इसलिए अपने जीवन में दोनों ही बातों को महत्व दें, धर्म को भी और कर्म को भी। परंतु जो हम गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं ना, इनके लिए आप जितना पूजा करेंगे आप, उतना बहुत है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीज़ें हमें निभानी पड़ती हैं, रिश्ते नाते, घर के काम, बाहर के काम, ये काम वो काम, गृह कार्य नाना जंजाला, पता है ना। तो वो सब, और ऑफिस के काम, आजकल तो सभी बाहर भी जाते हैं और सभी औरतें काम कर रही हैं, अच्छा आर्थिक योगदान दे रही हैं घर में। तो लेकिन लोगों की मानसिकता बदलने में अभी समय लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि, हालांकि अभी बहुत सारे घर में बहुत लोग कॉपरेट करते हैं बहू को, वाइफ को काम करने में, फिर भी थोड़ा तो समय लगेगा बराबरी में। तो आप गृह कार्य के जो घर के काम करते हैं आप, उसके बाद आप जो भी करते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, जितनी पूजा कर सकते हैं उतना बहुत है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं कुछ और नई बातें लेकर आऊँगी, और तब तक के लिए नमस्कार। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।